फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं होटल से, तो आ गए थे और अब मैं आई हूँ मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि आज हमारी दूसरी बार शादी है। मेहंदी लगवाने के लिए, आज मेहंदी की रस्म करने के लिए तो मेहंदी लगवाऊंगी। फिर आज हम दोबारा जो है एक बार और मतलब ऐसे ही शादी कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो घर पे ही कर रहे हैं। और मैं भी तैयार हो जाऊंगी, ये तैयार हो जाएंगे, फिर हम दूसरी बार फेरे लेंगे, वरमाला पहनाएंगे, तो कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। चलो मैं मेहंदी लगवाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये दोनों हाथों में एक एक तरफ हल्की हल्की लगवा रही हूँ। तो बस मैं यहाँ पे मेहंदी लगवाने आई थी, रिलायंस है ना, रिलायंस उसके पास ही तो यहाँ पे मेहंदी लगवा रही हूँ। वैसे अगर पूरा ये अगर पहले मान जाते होते हैं तो घर पे ही ना मेहंदी लगा देती, क्योंकि सारी लड़कियाँ बोल रही थी कि मेहंदी की रस्म भी करो, महिला संगीत भी करो, हल्दी भी कर लेते हैं, ऐसे करके पूरी शादी रचा लेते हैं। बट कल रात और सुबह तक तो उनका मूड उतना नहीं था, बट फिर हम लोगों ने कहा यार करते हैं ना, कभी होटल जाके मज़ा नहीं आता है, तो ना करते हैं सबके साथ। तब ये जाके माने थे 4 बजे इन्होंने हाँ की थी, तो फिर 4 बजे हम निकले। और खाने का जो है मेरी मदर इन्होंने ले लिया था कि खाना वो बना देंगे, और फिर मैंने मेहंदी लगवा ली इसीलिए, और बाकी तैयारी इन्होंने कहा मैं कर लूँगा। तो ये बस वही फेरे लेने के लिए यहाँ पे नीचे ही करेंगे, करने का था विचार। तो इन्होंने क्या किया कि एक वो जो लौड़ी में हमने किया था ना, वही वाली तगारी ली थी, उसमें लकड़ियाँ लगाई और फिर रंगोली मैं बना दूँगी। पहले तो मैंने सोचा था मेहंदी सूखेगी नहीं, लेकिन वो इतनी जल्दी और इतनी अच्छी कलर ली थी उसने, तो फिर मैंने बाद में इसमें रंगोली वगैरह मैंने बना दी थी। तो ये नीचे गए थे देखने कि क्या तैयारियाँ चल रही, क्या क्या बन रहा, तो आप लोगों को भी दिखा दी। तो यहाँ नीचे ही करने वाले थे, नीचे वाले घर में। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ना गेट, यहाँ पे हमारा रूम था, पहले हम यहाँ पे रहते थे इस रूम में। तो ये किचन है। क्या बना? बस ये बना लिया, राजमा ये हो जाएंगे ना काफ़ी। और ये पुलाव, ये पुलाव भैया, पूड़ी बन गई। पूड़ी का आटा नहीं, बस अच्छा, बना के सब्जी ये छौंक दी, पूड़ी सब्जी की तैयारी, आलू की सब्जी बना के रखूँगी पूरी, है ना। ये 6 या 6:30 का टाइम हुआ होगा, तो फिर मैं यहाँ पे रंगोली बना रही हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा लगे कि हाँ माहौल बने। तो पूरा ही माहौल क्रिएट करना था। फिर इन्होंने बोला कि अब कर ही रहे हैं तो पूरा ही अपन करेंगे, कि भैया तुम भी सखियों के साथ बैठी रहोगी और मैं भी बारात लेके आऊँगा। और ये बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बच्चे तो पूरे दिन के लिए थे कि भैया पूरे दिन ही पूरा सेलिब्रेट करें, ऐसे जैसे पूरी शादी होती है ना। तो वो कपड़े बदलने के लिए भी तैयार थे कि हल्दी में पीले पहन लेंगे, मेहंदी में ये कर लेंगे, लेडीज संगीत में वो कर लेंगे, ऐसे करके। बट फिर इतना तो हमारा नहीं हो पाया, फिर नेक्स्ट टाइम कभी करेंगे। और मम्मी पापा को भी, मेरे घर वालों को भी मैंने मिस किया। कभी वो बड़ी मुश्किल से आ पाते, उनका आना हो ही नहीं पाता है। कभी कभी इलू के बर्थडे पे, इलू 12 साल की होने वाली, उसमें सिर्फ फर्स्ट बर्थडे पे आए, 6th पे आए और 10th वाले में आए थे, तो उनका आने का बनता ही नहीं। इस बार भी कहा था इन्होंने कि आ जाना, फिर वो क्षितिज के इंस्टीट्यूट वगैरह खुल गए, काम वाम शुरू हो गया, तो फिर वो नहीं आ पाए। तो हाँ, बस उन लोगों की कमी लगी। और फिर ये कमी भी लगी कि सारे परिवार के साथ ही ये सब करना चाहिए था, लेकिन अभी इतना बड़ा फैलाने का इनका मन नहीं था। फिर इनको बाद में लगा कि हाँ सभी होते तो और ज़्यादा मज़ा आता। हाँ, अगर नेक्स्ट टाइम सब कुछ सही रहा तो नेक्स्ट टाइम सबके सामने ये करेंगे। क्या पहनेंगे? लहंगा चुन्नी। तुम क्या पहना? अभी डिसाइड नहीं हुआ। डिसाइड क्या पहनेगा अभी? पता ही नहीं। ओ ये अरे आप रंगोली मैं तो यही पहन। क्या पहनेगा? पहन लिया इसमें तैयार है। लहंगा चुन्नी ऑफ पीच कलर। मेरा पता नॉट डिसाइडेड। ये दुल्हन है, अभी इसी ने काम किया सारा। तैयार हो गया हूँ मैं। ऊपर से ब्लैक ये बन गए दूल्हे राजा। आज मेरे यार की शादी, आज मेरी शादी है। आज मेरी शादी है।
दूसरी बार शादी कर रहा हूँ, दूसरी बार। देखते हैं क्या होता है। दुल्हनिया को लेने जा रहा हूँ, तैयारी पूरी है। देखते रहिए। वीडियो कौन बना रहा है? वीडियो दुल्हन बना रही है और दूल्हा इंतजार में है कि कब दुल्हन के पास जाए और उसको लेके आए। तो इंतजार कीजिए, देखते रहिए, बहुत मजेदार रहने वाला है आज का ये व्लॉग। और ये है दुल्हनिया, ये दुल्हनिया भी सज के तैयार है, लाल जोड़े में। आइज का मेकअप देख लो। आइज एकदम स्मोकी आइज। तो मैंने रेड ही पहन लिया फिर से, क्योंकि इन्होंने बोला दुल्हन बन रही हूँ तो रेड ही पहनो। तो ऊपर से नीचे तक मैं रेड 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 हो रही हूँ। तभी हम लेंगे फेरे, 7 फेरे, 7 फेरों के 7 वचन दोबारा से। कितनी एक्साइटेड हो? बहुत, तभी तो दोबारा शादी कर रहे हैं और दोबारा भी करेंगे, हो सका तो नेक्स्ट ईयर। पूरी प्लानिंग इसी की है, दुल्हनिया की प्लानिंग है पूरी कि दूसरी बार शादी करें, उसी दूल्हे से दूसरी बार शादी। ये देखिए रेड जोड़ा, वाकई में बहुत अच्छी लग रही हो। गुड। ऐसा लग ही नहीं रहा कि 13 साल हो गए, ऐसा लग रहा है अभी अभी शादी हो रही है। चलो, तो वही यहाँ पे मैं बैठी हूँ अपनी सखियों के साथ। ये सारी मेरी सखियाँ बनी हैं और बातें कर रही हैं। बारात के आने से पहले छेड़ा-छेड़ी चल रही है और दूल्हे की बातें कर रही हैं, तो मैं हंस रही हूँ। इन्होंने कहा ये सब भी करो। तो हमने वो भी कर लिया। तो बहुत मज़ा आया, ये सब करने में काफ़ी मज़ा आया। फिर बारात आएगी, अभी देखना, और फिर उसके बाद मैं आऊँगी, दुल्हन की एंट्री होगी। अभी तो आएगी बारात और फिर होगी दुल्हन की एंट्री। तो वरमाला हो गई थी। पहले तो हमने सोचा था अंदर करेंगे, फिर वही फूलों वूलों का था ना, तो हमने सोचा पूरा बिखर जाएगा। तो फिर यहाँ पे अंधेरा आपको आ रहा होगा, लाइट्स प्रॉपर नहीं, बट फिर अंदर बहुत ज़्यादा बिखेरा हो जाता है, इसलिए हमने बाहर ही वरमाला वगैरह कर ली थी। यहाँ पे हो रही है आरती। जैसे भगवान की आरती करते हैं, हाथ लगा दो इसके ना।
भी कर ली। बस अब वो चारों है ना, वो चारों ऐसे उबालना है। बांट लेना। अरे कोई कोई तो ऐसे भी कर रख ले आप, ये अब रख दो। प्रॉपर शादी की तरह ही पूरी शादी हो रही है। तो भैया जब स्टेज में बैठे रहते हैं वरमाला के बाद दूल्हा दुल्हन, तो भैया गेस्ट जो होते हैं वो गिफ्ट देने भी आते हैं। तो भाभी और जो थी ना वो गिफ्ट ले आई थी, हालांकि हमने मना किया था। तो भाभी और गिफ्ट लेके आई थी, पास वाली घर में ही रहती हैं ये, और जो पास वाली हैं उन्होंने भी गिफ्ट लेके आए थे बच्चे, पास वाले बच्चे, तो उन्होंने गिफ्ट दिया, तो वो वाला चीज़ भी होगी। तो ऐसे करके ये सब हो गया। और उसके बाद अंदर सारा खाना वाना था, डांस वांस भी था। तो देखना ईलू भी डांस करेगी, तो प्रॉपर पूरे अगर डांस आप देखना चाहेंगे तो मैं ईलू के चैनल पे ना डाल दूँगी। यहाँ पे हो रहे हैं हमारे फेरे। इस व्लॉग में ना मुझे डर काफ़ी लग रहा है। मैंने बहुत से सॉन्ग्स, हालांकि मैंने जितने में कॉपीराइट ना आए उतने सॉन्ग्स ही प्ले किए हैं। पूरे तो देखो कर भी नहीं सकते, कॉपीराइट का और कॉपीराइट स्ट्राइक का, कॉपीराइट क्लेम का बहुत इशू रहता है। वरना मज़ा ना जब सॉन्ग बजते रहे तो हर चीज़ जो चीज़ से जो जुड़ा हुआ सॉन्ग था ना, हमने वो प्ले कर लिया था और फिर सारा जो काम है वो किया था। तो बहुत मज़ा आया ऐसे में। और ये बच्चों को भी बहुत मज़ा आया, और लगातार इनकी तो पार्टीज़ हो रही है। 26 को भी, 27 को भी, अब 29 को ईलू का बर्थडे है, तो उसमें मज़े करेंगे सब लोग। तो ऐसे करके काफ़ी मज़ा आया था। तो ये आपको जो फ़ोन में दिखाई दे रही है ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, और ये वीडियो कॉल पे जो है बनी हुई थी। तो इन्होंने भी पूरी शादी देखी थी। तो यहाँ पे शादी तो हो गई थी, तो अब केक कट कर लें भाई, एनिवर्सरी है तो, है ना। तो फिर केक कट किया था। इसके बाद स्टार्ट हुए थे सारे जो भी डांस थे ना, ईदू ने जो तैयार किया था, जो बच्चे तैयार करके आए थे। इन बच्चों का ना डांस के बिना सब कुछ अधूरा लगता है इन लोगों को। तो यहाँ पे केक कट होगा, उसके बाद जो है काफ़ी डांस वांस करके खूब एंजॉय किया था। उसके बाद खाना वाना खाया। शादी में बच्चा भी
ये खुद दूल्हे राजा भी डांस करने आ गए। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि नहीं अपन दोनों ही चलेंगे, होटल ही चलेंगे, होटल ही चलेंगे। खूब मनाया हम लोगों ने, फिर भी नहीं मान रहे थे। फिर जो 4 बजे जाके माने तो फिर ऐसी चढ़ी इनको कि सब कुछ ही कर और इतना डांस कि बताओ। मेरे को इतनी हंसी आ रही थी देखते देखते कि कैसी इनको लगी है, वो दिमाग में क्या चढ़ा जो इतना डांस कर रहे हैं, ऐसी भी क्या खुशी हो रही है। यहाँ पे लास्ट में जो है हमारा डांस हुआ था, तो बस हमने इस सॉन्ग पे डांस किया था। हमने जो है पिक्चर देखी थी ना, फर्स्ट वो थी ओम शांति ओम, उसका जो था ना, मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी, वो कौन सा वाला सॉन्ग है, उस पे हमने कर लिया था। तैयार हमारा बिल्कुल भी नहीं था। मैं इनको बताती जाई थी ऐसे कर लेते हैं, चलो वैसे कर लेते, बिल्कुल भी तैयार नहीं था हमारा। तैयार होता ना तो हम अच्छा सा कर लेते, बट यहाँ पे तैयार नहीं था, तो बस ऐसे ही कर लिया था कहने पर। बाकी तो रेडी होता तो और अच्छे से कर सकते थे, और सब कुछ प्लान से होता ना शुरू से, तो और बढ़िया तरीके से कर सकते थे। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे फिर। तो जब डांस वांस कंप्लीट हुआ तो फिर खाना वाना लगा दिया था, और खाने में था राजमा, पुलाव, आलू की सब्ज़ी, मसाले वाली पूड़ी, रायता, और मिठाई में था आइसक्रीम। देखो मिठाई क्या रहता है ना कि उतना पसंद नहीं करते, लेकिन आइसक्रीम सब पसंद करते हैं, और बच्चे जब जहाँ हो ना तो आइसक्रीम और ये सब अच्छी लगती है उनको। तो फिर हम आइसक्रीम लेके आ गए थे, तो बहुत अच्छे से हो गई। मैंने इनको बोला देखो मज़ा आया ना, सबने, बाकी सबने भी एंजॉय कर ही लिया, और साथ में आप लोग भी एंजॉय कर लोगे। तो जो होटल अगर चले जाते तो होटल में उतना ये सब मज़ा नहीं आता ना, इसलिए। तो फिर इन्होंने कहा हाँ यार सच में मज़ा आया। तो कभी भी ये सेलिब्रेट करते नहीं, क्योंकि एक दिन बाद ही, क्योंकि इलू का होता है ना बर्थडे, तो ये बोलते हैं अपन तो चलो होटल जा आएंगे, शांति से कर लेते हैं अपन तो। लेकिन ना कभी कभी मन होता है ना, इतने साल हो गए कि भाई मैरिज एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर। एक बार की थी हमने शायद इलू के बर्थडे के साथ ही, फिर हमारी हो जाती है। अगर सब कुछ सही होता तो फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, जैसे कि 50 तो हो ही जाते हैं हमारी फैमिली मेम्बर्स में, जैसे चाचा हैं, ताऊ हैं, ऐसे करके। तो नेक्स्ट टाइम सब कुछ बिल्कुल सही हो गया ना, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे सबके साथ में। और मम्मी और भी आ पाए मेरे मायके और से, तो देखते हैं क्या रहता है अगले साल का। तो यहाँ पे आइसक्रीम खा के सब लोग तो अपने अपने घर चले गए थे, फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था। तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही। और हाँ, सबसे ज़्यादा डर मुझे कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक का लग रहा है। तो सॉन्ग्स तो मैंने थोड़ा थोड़ा प्ले कर दिए हैं यहाँ पे, बट फिर भी पता नहीं क्या रहेगा क्या नहीं। तो एक बार मैं डाल के देखूँगी, इसमें फिर मेरी डबल मेहनत लगेगी। अगर मेरे क्लेम आता है या स्ट्राइक आती है तो मुझे वापस से डिलीट करना पड़ेगा, वापस से एडिट करना पड़ेगा, और फिर आप लोगों तक पहुंचेगा। और नेक्स्ट टाइम जो आज मैं 30 तारीख को ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, और इलू का था 29 को बर्थडे, तो उस दिन मैं थोड़ा बिजी थी, तो मैंने कल आपके पास व्लॉग इसीलिए नहीं आया, नहीं तो ये व्लॉग कल ही आ जाता। तो चलो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। इलू के बर्थडे का व्लॉग भी आने वाला है।